लॉर्ड कृष्णा नमन माय ऑल स्वीट डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों। अब हम बात करेंगे हमारे फूड कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट आर द कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बने होंगे। कार्बोहाइड्रेट आर फॉर्मेड इन प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कार्बोहाइड्रेट जो है प्रकाश संश्लेषण के समय पौधे तैयार करेंगे, इसे बनाएंगे। यानी कि कार्बोहाइड्रेट को कौन बनाएगा? पौधे बनाएंगे। किस समय? फोटोसिंथेसिस के समय। ग्लूकोज, शुगर, स्टार्च, तीनों के फॉर्मूले देख लीजिए। C6H12O6 शुगर का है, C12H22O11 स्टार्च का है, C6H10O5 की होल की पावर n। यानी कि ग्लूकोज, शुगर और स्टार्च ये तीनों ही कार्बोहाइड्रेट हैं। आर टिपिकल कार्बोहाइड्रेट शुगर एंड स्टार्च मेक मेजर पार्ट ऑफ फूड। यानी कि शुगर और स्टार्च जो हैं फूड का ज़्यादातर भाग बनाते हैं। मैनी प्रोसेस्ड फूड सच एज ब्रेड, पिज्ज़ा, बर्गर, जैम, जेली आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट। इनमें कार्बोहाइड्रेट बहुत बड़ी मात्रा में होता है। कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठे होते हैं। कार्बोहाइड्रेट आर द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये सबसे सस्ते होते हैं हमारी बॉडी के लिए। ये आसानी से आप इसको प्रोवाइड करा सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट आर द मेन एंड द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी, देयरफॉर कार्बोहाइड्रेट आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। कार्बोहाइड्रेट को हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। जैसे कि शुगर में क्या क्या आ जाएगा आपका? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, कैन शुगर आ जाएगी, है ना, और शुगर आ जाएगी, जैगरी आ जाएगी। आपने यहाँ पे देखो हर एक में कार्बोहाइड्रेट ही तो है। गन्ने, मैंगो, मेलन, पपाया, मेजी, बाजरा, वीट, स्वीट पोटैटो, राइस, है ना। स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट है, जिसमें कहाँ कहाँ मिलेगा स्टार्च? राइस में मिलेगा, वीट में मिलेगा, पोटैटो और मेजी, इन सब में स्टार्च मिलेगा आपको। सेलुलोज कहाँ मिलेगा? अब सेलुलोज जो है पॉली कार्बोहाइड्रेट है, तो यहाँ पे पॉलीसैकेराइड है, इसलिए ये आपको रफेज में मिलेगा। बाकी का आपने कार्बोहाइड्रेट के बारे में सुना ही होगा कि कार्बोहाइड्रेट को का अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो ये होता है, पहला होता है मोनोसैकेराइड, दूसरा होता है डाइसैकेराइड, तीसरा होता है ऑलिगोसैकेराइड, चौथा होता है पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में एक सिंपल शुगर यानी कि एक ग्लूकोज होगा। डाइसैकेराइड में दो सिंपल शुगर यानी कि दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे। ऑलिगोसैकेराइड में 2 से 10 तक यूनिट आपस में जुड़ के ऑलिगोसैकेराइड बना लेंगी, और 10 से ज़्यादा अगर ये सिंपल शुगर जुड़ जाते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज ये आपस में जुड़ जाते हैं, तो बन जाएगा पॉलीसैकेराइड। तो ये पूरा का पूरा आपने खानदान कार्बोहाइड्रेट का सीख लिया। प्यारे विद्यार्थियों, कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपने क्या सीखा, मैं आपको एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। दीज आर न्यूट्रिएंट्स दैट गिव अस द इंस्टेंट एनर्जी। ये कैसे न्यूट्रिएंट्स हैं? आपको इंस्टेंट एनर्जी देने वाले हैं। शुगर प्रोवाइड एनर्जी इमीडिएटली, स्टार्च स्लोली गिव एनर्जी एज कंपेयर टू शुगर। यानी कि शुगर आपको एकदम से जल्दी से एनर्जी दे देगा, जबकि स्टार्च आपको धीरे धीरे एनर्जी देगा। बोथ शुगर एंड स्टार्च आर मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। शुगर और स्टार्च दोनों ही कार्बोहाइड्रेट के मेन सोर्स हैं। फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट आर ब्रेड, राइस, वीट, पोटैटो, बनाना, शुगर, हनी, जैगरी। When we eat these food items, our digestive system break them down into glucose. This glucose is then absorbed by blood and provide us energy. है ना स्टूडेंट? ओके, अब हम बात करते हैं डू यू नो के बारे में। डू यू नो, चलो। All the components of food are required by the body to maintain the various life process in a living organism. Each nutrient has its function to perform, but different nutrients must act together. तो हर एक न्यूट्रिएंट्स की हमारी बॉडी में ज़रूरी है, नहीं तो माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, आपको बीमारियां लग जाएंगी अगर कोई पार्टिकुलर न्यूट्रिशन आप नहीं लेते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, डियर स्टूडेंट, कुछ और कार्बोहाइड्रेट हैं जैसे शुगर है, स्टार्च है, सेलुलोज है, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। शुगर, चाय वगैरह सब शुगर से ही बनती है आपके घर में, है ना। शुगर आर द सिंपल कार्बोहाइड्रेट हैविंग स्वीट टेस्ट।
These are soluble in water. The main source of sugar in our food are glucose, cane sugar, commonly called as sugar, milk, fruits such as banana, apple, grapes, इनमें भी शुगर पाई जाती है. टेबल शुगर इज मोस्टली ऑब्टेन फ्रॉम द शुगर कैन एंड शुगर बीट्स, यानी कि शुगर कैन और शुगर बीट से टेबल शुगर जो है आपको प्राप्त होती है. दूसरा है कार्बोहाइड्रेट. स्टार्च. स्टार्च इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ये कॉम्प्लेक्स है. स्टार्च इज टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, वाइट सब्सटेंस. इसमें टेस्ट नहीं होता है, इसमें सुगंध नहीं होती है, ऑर्डर नहीं होता है ना. ये वाइट सब्सटेंस होता है. स्टार्च इज इनसॉल्युबल इन वाटर, और ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है. मेन सोर्स ऑफ स्टार्च इन आवर फूड आर वीट, राइस, मेजी और पोटैटो, यानी कि जो स्टार्च के मेन सोर्स हैं वो कहाँ मिलेंगे आपको? गेहूं में, राइस में, मेजी में और पोटैटो में मिलेंगे, है ना. सेलुलोज की बात करते हैं. सेलुलोज इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ये भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है. सेलुलोज इज अ टेस्टलेस वाइट पाउडरी मटेरियल. सेलुलोज इज अ प्रेजेंट इन प्लांट सेल वॉल, वुड, कॉटन. तो ये सब सेलुलोज से ही बना होता है, जैसे कि कॉटन आपको प्राप्त होता है ना. वुड यानी कि लकड़ी भी सेलुलोज से बनी होती है. प्लांट की सेल वॉल भी सेलुलोज से बनी होती है ना. तो ये कैसा है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है. ठीक है. अब हम बात करते हैं डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की, यानी कि कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन कैसे होगा. ठीक है. तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्च एंड शुगर गेट कन्वर्टेड टू ग्लूकोज. ग्लूकोज इज देन एब्जॉर्ब बाय ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट टू वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी. ड्यूरिंग रेस्पिरेशन अ पार्ट ऑफ ग्लूकोज गेट्स ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O और एनर्जी इज रिलीज्ड. यानी कि जब हम ग्लूकोज को इनटेक करेंगे, लेंगे, तो स्टार्च और शुगर ये जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा. यानी कि स्टार्च और शुगर जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ये सिंपलर कार्बोहाइड्रेट में टूट जाएंगे. ग्लूकोज कैसा है? सिंपलर कार्बोहाइड्रेट है. तो ग्लूकोज इज देन एब्जॉर्ब. अब ये ग्लूकोज जो है हमारे सेल्स में एब्जॉर्ब हो जाएगा, यानी कि हर एक सेल को ग्लूकोज चाहिए, हर एक सेल को एनर्जी चाहिए, तो ग्लूकोज को वो एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना. ड्यूरिंग रेस्पिरेशन अ पार्ट ऑफ ग्लूकोज गेट्स ऑक्सीडाइज. अब ये रेस्पिरेशन के समय जो आपका ग्लूकोज है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा. प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर रेस्पिरेशन दो जगह होता है. आपकी बॉडी में दो जगह रेस्पिरेशन होगा. एक तो रेस्पिरेशन आप सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, ऐसे करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना. तो पहले इनहेल करते हैं, गैसों को अंदर लेते हैं, एक्सहेल करते हैं, बाहर लेते हैं. लेकिन सेल के अंदर भी सेलुलर रेस्पिरेशन होता है. तो सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब हो गया कि सेल के अंदर जो ग्लूकोज पहुंच गया उसे भी तो ब्रेक डाउन किया जाएगा, और जब ग्लूकोज को तोड़ दिया जाता है तो वो टूट जाता है CO2 और H2O और एनर्जी में. यानी कि एक ग्लूकोज के टूटने से CO2 निकलता है, H2O निकलता है और एनर्जी रिलीज होती है ना. यहाँ पे रिएक्शंस दिए गए हैं, हम रिएक्शन से समझने की कोशिश करेंगे. ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन रेस्पिरेशन है. कौन सा रेस्पिरेशन है? सेलुलर रेस्पिरेशन है. सेल के अंदर हो रहा है ये रेस्पिरेशन. ठीक है. और बनेगा क्या? कार्बोहाइड्रेट नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और एनर्जी रिलीज होगी. अब ये केमिकल फार्मूला एक बार देख लीजिए इसी का. ग्लूकोज का फार्मूला हो गया C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन 6O2 ऑक्सीजन चाहिए. रेस्पिरेशन है सेल का, यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन है. ये 6CO2 निकल रही है, 6H2O निकल रहे हैं और एनर्जी निकल रही है. तो कि ये आपकी केमिकल रिएक्शन हो गई. प्यारे विद्यार्थी, अब हम बात करेंगे टेस्ट. प्यारे विद्यार्थियों, अब हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में सीख लिया. अब हम और आप मिलकर एक एक्टिविटी करने वाले हैं. एक्टिविटी के लिए यदि आपके पास सारा का सारा मटेरियल है देन आप एक्टिविटी ज़रूर करें. ठीक है. क्या क्या मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको बता दे रहा हूँ. प्रोसीजर क्या है वो आपको बता दे रहा हूँ. टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च अ कार्बोहाइड्रेट इन अ फूड मटेरियल. प्रोसीजर है टेक अ स्मॉल पीस ऑफ फूड एंड क्रश इट विद स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर, बॉयल इट फॉर अ मिनट एंड कूल. तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? फूड लेंगे, स्मॉल अमाउंट में स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर लेंगे, इसे बॉयल करेंगे कुछ मिनट के लिए और फिर उसके बाद ठंडा कर देंगे. Add a drop of dilute iodine solution to this boiled food sample. और इस boiled food sample में आप क्या करने वाले हैं?
आप आयोडीन की कुछ ड्रॉप्स डालने वाले हैं। इफ़ आर डीप ब्लू कलर्स अपीयर इन सॉल्यूशन, यदि आपको डीप ब्लू कलर जो है सॉल्यूशन में मिल रहा है, देन द फूड कंटेन स्टार्च, तो फूड में स्टार्च की मात्रा है ये पता चलेगा हमें इसी कलर से। इफ़ नो ब्लू कलर अपीयर देन द फूड डज नॉट कंटेनिंग स्टार्च, यदि फूड में स्टार्च नहीं है तो ये कलर आएगा ही नहीं, जो ब्लू ब्लैक कलर है वो बिल्कुल नहीं आएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये कलर बिल्कुल भी नहीं आएगा। डियर स्टूडेंट, एक दूसरी एक्टिविटी भी है, इसमें क्या टेस्ट करना है, टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ शुगर, हमें शुगर का प्रेजेंस चेक करना है फूड सैंपल में कि शुगर का प्रेजेंस है कि नहीं है। क्रश द गिविंग फूड एंड एक्सट्रैक्ट इट विद 1-2 ml ऑफ वाटर टू इट, देन एडेड 2-3 ड्रॉप ऑफ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन एंड हीट। तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशंस को लेकर अगर आप अपने भोजन के 1-2 ml को भोजन को 1-2 ml वाटर के साथ ऐड करके और 2-3 बूंदें आप बेनेडिक्ट सॉल्यूशन की मिला देते हैं और अगर उसे हीट करते हैं, इट रेड प्रेसिपिटेट कलर इज ऑब्टेन, तो इसमें लाल रंग का आपको प्रेसिपिटेशन मिलेगा। देन द गिवन फूड आइटम कंटेन्स शुगर, इफ़ नो प्रेसिपिटेशन कलर इज ऑब्टेन देन शुगर इज नॉट प्रेजेंट, यदि ये लाल रंग का प्रेसिपिटेशन नहीं मिलता है आपको तो इसमें शुगर नहीं है। क्या नहीं है? शुगर नहीं है। ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन आपके पास होना चाहिए और फूड तो आप कहीं से भी प्रोवाइड करा सकते हो, है ना। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी बुक में जितने भी सो नाउ यू नो नाम से ये जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, प्यारे विद्यार्थियों आपको ये खुद से अपनी नोटबुक पर लिखने हैं, ठीक है, और ओरल क्वेश्चंस को भी आप नोटबुक पर लिखेंगे। थैंक यू वेरी मच।